नमस्कार सभी को। आप कैसे हैं? तो आज दिन की शुरुआत होती है मेरी यही जो मेरा रोज़ का काम होता है। आज जाना है मुझे सुंदरकांड पार्क में, हमारे पड़ोस में ही है। जाना मुझे ही पड़ेगा क्योंकि मेरी बुआ जो है वो चली जाती थी अगर मुझे कुछ काम होता था तो, लेकिन आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बच्चे कभी जाते ही नहीं हैं किसी के घर पर, कोई भी प्रोग्राम वगैरह हो तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा। तो वही मैं सोच रही थी मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि थोड़ा-सा डिप्रेशन की वजह से बहुत, जिनको पता होगा वो जानते होंगे कि ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा देर तक कहीं रह नहीं सकते, बैठ नहीं सकते या किसी भी चीज़ को हम ज़्यादा देर तक सुन नहीं सकते। तो मेरे साथ भी यही दिक्कत थी। मैं दरवाज़ा खोल के ये देख रही थी कि मतलब मौसम आज का कैसा है, क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने थे। तो फिर मैं ब्रश करने लगी और फिर मैं यही सोच रही थी कि धीरे-धीरे कैसे काम होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो मुझे बनानी थी घाटी, तो उसी की तैयारी में करनी तो कुछ नहीं थी, खैर मुझे बस खाली भर के बनाना ही था। और मैं देख रही थी कि और कुछ तो नहीं बनाना है, क्योंकि खाली घाटी तो खाई नहीं जाती है। अब ब्रश वगैरह करके मैं ये सब साफ़ करके घाटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आटा गूँथ लिया था पहले ही और जो घाटी का बेसन है वो भी तैयार ही था। अब बस मुझे भर के उसको फ्राई करना था और चटनी बनानी है। और हरी मिर्ची जो बड़ी वाली आती है, तीखी नहीं होती है वो, उनको फ्राई करना था घाटी के साथ में खाने के लिए। तो गांव में देखा होगा बहुत से लोगों ने, यूपी बिहार के जो है ईस्ट साइड के, देखा होगा कि समोसा वगैरह जो भी मिलता है तो उसके साथ में हरी मिर्ची मिलती है फ्राई की हुई नमक डाल के। तो उसी तरह की मैं मिर्ची बनाने की सोच रही थी, तो मैंने बनाया भी। तो अब यही बस जल्दी जल्दी मुझे लगा था कि मैं कैसे क्या करूँ। और आटे में मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाला था, लेकिन मैंने सोचा बेसन में भी डाल देती जो घाटी का बेसन है, क्योंकि अजवाइन सभी लोग जानते हैं कि ये पेट के लिए अच्छी होती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें अजवाइन मिक्स कर दी, ताकि ये और इसका टेस्ट और वो पेट में मतलब दिक्कत ना हो। कहाँ गई थी? दूध ले आओ। आज हम बना रहे हैं घाटी। बहुत टाइम से मन हो रहा था घाटी खाने का, आज फाइनली हम बना रहे हैं। तो मैं घाटी बना रही हूँ, वैसे तब तक मैं दूध रख रही हूँ ताकि दूसरे चूल्हे पर दूध गर्म हो जाए, तो फिर मैं चाय और घाटी लूँगी। और ये हमारे कुछ घाटी बन चुकी हैं, बस खाने में बहुत टेस्टी लगती है। जो जानते हैं उनको पता होगा। लेकिन ये ड्राई होती है तो या तो आप चटनी या चाय, इसके साथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। अभी मैं दूध गर्म करने जा रही हूँ। हमारी सारी घाटी बन चुकी है और ये है घाटी, ये है मिर्ची जो मैंने तेल में इसको अच्छे से फ्राई करके नमक और चाट मसाला डाला है। और ये है हरी मिर्ची की चटनी जो घाटी के साथ खाई जाएगी, ये भी खाई जाएगी। और अभी मैं बनाने जा रही चाय, क्योंकि सबको पता है मैं चाय बहुत पीती, ज़्यादा नहीं पीती, 2 से 3 टाइम बस। तो किसको किसको चाय पीनी है जल्दी बताओ। तो अब मैं नहा चुकी हूँ, नहा के अब चाय मैंने बनवाई थी अपनी बेटी से। तो बाल भी मैंने धोए थे, जाना था सुंदरकांड पार्क में, इसलिए मैंने बाल धोए थे, क्योंकि काफ़ी दिन भी हो गए थे साफ़ सफाई के चक्कर में, मुझे याद भी नहीं रहता। मैं अधिकतर ऐसा मेरे साथ होता है कि मैं नहा लेती लेकिन मैं सर धोना भूल जाती हूँ।
तो आज मैंने इसी बहाने मैंने कहा सुंदरकांड पाठ है तो बाल धो लेती हूँ। तो धीरे धीरे सारे काम मैंने कर लिए, कपड़े धो के सुखा दिए थे, खाना वाना बन गया था, नाश्ता मैंने किया नहीं था। अब चाय के साथ मैं नाश्ता करूँगी, तो वही बाल अब मैं पोंछ के कंघी करके सुखा के फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि सुंदरकांड में जाने के लिए 2 बजे का टाइम था। तो मैंने सोचा बाल वाल सुखा लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि ठंडी का मौसम है और हमारे यहाँ पे ठंडी बहुत जल्दी पड़ने लग गई थी। अच्छे से बाल में सुखा रही थी, ताकि मुझे ना बहुत जल्दी सर्दी खांसी हो जाता है और बहुत जल्दी मतलब मुझे महीने में एक बार ज़रूर से ज़रूर जुकाम हो जाता है। तो इसलिए मैं बाल अच्छे से पोंछ रही थी तौलिए से, जिससे कि बाल मेरे जल्दी सूख जाए। और इसी चक्कर में मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं अपने बाल सुखा के चाय वाय पी लेती हूँ। ये चाय भी आजकल ऐसा है 2 ही मिनट में ठंडी हो जा रही है। तो ये मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर कर रही थी, क्योंकि ये भी करना ज़रूरी हो गया अब। वैसे मुझे मुंह पे लगाना कुछ भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, लगाना पड़ता है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम क्या मतलब सालों से मैंने अपना स्किन का ध्यान नहीं दिया। बहुत ऐसा कुछ चलता रहा मेरी लाइफ में, कभी कुछ कि ये सब करने का मौका ही नहीं मिला, ना ही कभी अपने ऊपर मैंने ध्यान दिया। तो बस अब ये सोचा है कि जब सब कुछ खुद ही करना है, खुद ही रोना, खुद ही आंसू पोंछना है, खुद ही चुप होना है, सारे काम करने हैं, तो अपने ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम अगर अपना ध्यान नहीं देंगे तो जो हमसे जुड़े हुए हैं, मेरी जो 2 जिम्मेदारियां हैं, उनका ध्यान मैं कैसे ही रखूँगी। तो इसीलिए मैंने अब थोड़ा अपना ध्यान रखना शुरू किया है। खाने पीने में भी जितना होता है, जैसे होता है, मैं करती हूँ। तो वही अब सोच के मैं आगे बढ़ रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब मैंने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है कि हम 3 ही हैं बस एक परिवार के रूप में, और कोई नहीं है। परिवार, नाते, रिश्तेदार। बहुत बड़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में धोखा खाया, बहुत बड़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी अच्छाई का और मेरे काम का मुझे ये फल मिलेगा। कहते हैं लोग कि मतलब अच्छा करो तो अच्छा ही मिलता है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा कि अच्छे का फल मिलता भी है। अगर इतना टाइम लग के मिलता है तो फिर अच्छाई करने पे से ना लोगों का भरोसा उठ जाता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन मैं नहीं बदलने वाली। हाँ, बस ये है कि जिन लोगों को मैंने अपनी लाइफ में रखा था, जो रहे मेरी लाइफ में, उनका मैंने साथ दिया, सपोर्ट किया, वो मैं अब नहीं करूँगी। ये मेरी बेटी चाय बना रही थी अपने लिए, ये दोनों चाय पी रही। हाँ, वो उसका शायद सेल डाउन हो गया है। नहीं, उसकी वो सही से नाम नहीं लग सेल डाउन है उसमें। अपना वो भी धो दो, स्टॉल। तो अब मैं निकल चुकी हूँ घर से, और ये देखिए दिख रहा है, थोड़ी ही दूर पे है, पैदल चलने पे आ जाएगा। तो ये देखिए अब मैं पहुँच भी गई हूँ घर पे उनके। ये उनके घर का दरवाज़ा है। तो मैंने वैसे जाके वहाँ पे देखा तो शायद तैयारी हुई नहीं थी। ये मैं अब सीढ़ी से जा रही हूँ ऊपर। थोड़ा बहुत तैयारी हो चुकी थी, वो लोग तैयार थे, अभी बहुत कम ही लोग आए थे, तो मैं भी गई। मैंने पूछा भी कि अभी मतलब तैयारी नहीं हुई है क्या, तो बोले नहीं आप बैठिए, बस शुरू होने वाला है। तो मैं भी जाके अपनी सीट पे बैठ गई, और ये लोग अब पूजा की तैयारी हो चुकी है, पूजा हो रही है, और बहुत अच्छा लगा। लास्ट में ये अब आरती हो रही है।
सुंदरकांड पाठ हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ कि मैं आराम से बैठ के कुछ सुन सकी इतनी देर तक। अब हम आ गए हैं, सुंदरकांड पाठ हो चुका है, वापस घर आए हैं और ये है प्रसाद से। बहुत अच्छा लगा। आज 2 बार मुझे तिलक लगा यहाँ पे और दोनों ही बार मेरे यहाँ नाक पे गिरा। नाक पे गिरना बहुत शुभ माना जाता है। आई विश, वैसे मैंने भगवान से कुछ नहीं मांगा क्योंकि मैंने हमेशा देखा है मैं जब भी भगवान से मांगती मेरी मन्नत पूरी होती नहीं है, इसलिए मैंने कुछ नहीं मांगा। ये रुमाल कैसे यहाँ फेंक रखा है? आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।